शहबाज शरीफ डिलीवर कर देगा, चलो वो सड़कें बना देगा, खिंचाई कर देगा, ब्यूरोक्रेट्स की सफाइयां करा देगा, इस्लामाबाद की फूल शूल लगवा देगा, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को डंडा शंडा लगाएगा, तो वो जो बड़ा भाई है खजूर के दरख्त भी लगा देगा। दरख्त भी ते भरा दा की होगा। असल बात तो ये है ना, देखिए सेठी साहब, इसको दिस इज द डायलेमा ऑफ दोज हु ब्रिंग चेंज इन पाकिस्तान, के वो ये तैयार हैं, लेकिन वो ये वाला रिस्क शायद लेने को अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ मैंने आपसे वजीर यही कहा ना रजा, मैंने आपसे यही कहा ना कि अभी तो एतमाद नहीं है ना दोनों साइड्स पे। अगर एक साइड कहती है कि भाई हम रास्ता खोल देते हैं आपके लिए, तो आप बताएं आप कैसे हमें गारंटी करेंगे कि आप गड़बड़ नहीं कर देंगे बाद में। तो वही, इसीलिए तो मैंने वो इतना लंबा चौड़ा डिस्कस किया ना गारंटीज का। दैट वाज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग दिस। बिल्कुल। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये बताइए कि अगर ये सारा मामला चल रहा है, तो फिर ये जो शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज की जो लाइन है, वो फर्क है शहबाज शरीफ साहब से? डजंट मैटर, वो तो स्ट्रेंथन करती है शहबाज शरीफ साहब की लाइन को। वो कमजोर नहीं करती, वो स्ट्रेंथन करती है। अगर आज शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं तो इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट अटैक किया। जितना वो ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करते हैं, उतना एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ होती है, मगर प्रो शहबाज हो जाती है। तो बात यह है कि इसमें भी आपको देखना चाहिए ना कि कैसे ये चीजें चलती हैं। अगर वो ना करते तो आज शहबाज शरीफ साहब जेल में होते। अब क्योंकि उनको अटैक किया है तो वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा शहबाज को निकालो यार, इससे मसले हल कराओ। मियां साहब भी चुप हो गए कि नहीं हो गए? मरियम हो गई ना चुप। और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहब आर नॉट अपोज टू टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। जैसे एस्टैब्लिशमेंट उनसे गारंटीज चाह रही है, वो भी एस्टैब्लिशमेंट से गारंटीज चाह रहे हैं। तो ये एक कश्मकश चल रही है। और मेरी अपनी व्यू ये है कि ये अगर इस साल इन्होंने इसको सॉर्ट आउट ना किया बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड मियां साहब, या बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड नून लीग, तो अगले साल इट विल बी टू लेट। फिर तो इलेक्शन सर पे आई होगी, और ये गवर्नमेंट जो है या ये आर होगी या उससे पहले ही पार होगी। इसलिए तो आई थिंक ये अगला टाइम जो मैंने कहा ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 2-3 महीने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये फिर ये चूंकि आलमी जो वो है इशू की बात ऑलरेडी हो गई थी अफगानिस्तान की, वही से जोड़ते हैं ये बजट का जो ताल्लुक है आईएमएफ की कंडीशंस को। जिस तरह से बड़े ओपनली उन्होंने कहा कि जी हम आईएमएफ की हर बात नहीं मानेंगे, वो कुछ कुछ पे कहा है कि मानेंगे, मसलन वो जो ऑयल प्राइसेस या वो क्या उसको बोलते हैं बिजली के रेट्स वगैरह, मगर इन जनरल जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं आईएमएफ की, ये तो बड़ा जैसे कि इसमें एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा है इस बजट में, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का भी जिक्र है। तो ये वो जो अड्डों की बात हो रही थी, पिछले प्रोग्राम में भी हमारी आपसे बात हुई थी कि क्या वजह है कि देने पड़ेंगे अड्डे, और अगर वो देने पड़ेंगे तो क्या वाकई हमें कोई कंसेशंस मिलेंगी? देखिए, अभी आपने देखा कि 2 नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। अभी वो आगे एक्सप्लोर नहीं हुई मगर हो गई हैं। एक टर्की ने कह दिया कि हम देने के लिए तैयार हैं बेस। सही। अफगानिस्तान ओरिएंटेड बेस, हम टर्की वाले कहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं अमेरिका को। उधर से कतर ने भी इस किस्म की बात कर दी है कि अगर आप चाहें तो हम भी अवेलेबल है। तो अब कंपटीशन तो होगी ना। ताजिकिस्तान में छोटा सा बेस है, मगर रशियंस उसको बंद किया हुआ है, उसको अमेरिका को आने नहीं दे रहे अंदर। तो ज़ाहिर है अपने प्रॉब्लम्स है वहां। तो बात तो चल रही है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का जो जहां अटकी हुई बात, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए बेस भी हम देने के लिए तैयार है, ओवर फ्लाइट्स भी देने के लिए तैयार है, मगर बात ये है आप उसके साथ करेंगे क्या? आप अगर इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, चले वो तो ठीक है, वी डोंट माइंड, वो आप कर लें। चलो थोड़ा बहुत हमारे साथ भी शेयर कर लीजिएगा इंटेलिजेंस। नहीं करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मगर जो बात है ना कि अगर आपने वहां से ड्रोन उठाने और आपने तालिबान को टारगेट करना है, वो हम इजाजत नहीं देंगे। आप अलकायदा को टारगेट करें, आप पाकिस्तानी तालिबान को टारगेट करें, क्योंकि हम कहेंगे कि उनको करो, पर अफगान तालिबान को आपने नहीं करना। उसकी कोई गारंटी दे दें हमें आप कि आप अफगान तालिबान को नहीं करेंगे। या अगर कोई भी आपने अटैक करना है तो हमसे शेयर करेंगे नॉलेज, हमारी पहले एनओसी लेंगे हमसे। वाई? एनओसी तो उठा करके मिल जाएगा अलकायदा के खिलाफ, एनओसी उठा करके मिल जाएगा पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ।
टीटीपी के खिलाफ। तालिबान के, अफगान तालिबान के खिलाफ नहीं मिलेगा, उन्होंने तो आगे जाके हुकूमत बनानी है वहां, उसको तो अमेरिका रोक नहीं सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, वो तो काबुल में बैठे होंगे। अगर अमेरिका के पास घड़ी है ओमेगा की, तो तालिबान के पास टाइम है, ठीक है ना? बिल्कुल। टाइम तालिबान के पास है, घड़ी अमेरिका के पास है, इसलिए वो तो होना ही होना है। किसी दिन तालिबान ने वहां फुल फ्लैश अफगानिस्तान के ऊपर आफ्टर सिविल वॉर ये वो जीत लेंगे। अमेरिका ने $5 बिलियन इंटरनेशनल कम्युनिटी में गनी की गवर्नमेंट को 1 साल दे दिया, ज्यादा देर नहीं चलेगा ये। अमेरिका को गारंटी चाहिए तालिबान से कि आप अलकायदा को नहीं जीने देंगे, आप कोई ऐसा ग्रुप वहां नहीं आने देंगे जो अमेरिका को जिससे खतरा हो। तालिबान से क्या खतरा होगा? तालिबान से तो 1997-98 में ये ऑयल पाइपलाइंस की नेगोशिएशंस हो रही थी बिटवीन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको याद है तालिबान का ग्रुप वाशिंगटन गया था, सोलंकी साहब वहीं थे और वहां गए थे वो दाढ़ियों के साथ, और उनको सब फाउंडिंग फादर्स और ये वो अमेरिका विल डू बिजनेस विद द तालिबान व्हेन दे आर इन पावर। अभी जाहिर है वो दे हैव अ कमिटमेंट टू स्टॉप देम, मगर उस वक्त जब वो आ जाएंगे तो अमेरिका सबसे पहले पहुंचा होगा वहां बिजनेस करने के लिए, ताकि रूस और चाइना ना पहुंच जाए वहां। तो बात ये है कि पाकिस्तान विल नॉट अलाउ अमेरिका टू अटैक तालिबान। तालिबान को अटैक किया नहीं तो वो पाकिस्तान की सारी लेवरेज विद तालिबान खत्म हो जाएगी। तालिबान फिर पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक तालिबान को और इनकरेज करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जाके गड़बड़ करो, और इसके अलावा इंडिया को कहेंगे आ जाओ हमसे बात कर लो। तो इसलिए पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू बी सीन एज हॉस्टाइल टू द तालिबान। 20 साल की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की तालिबान के अंदर, तो उनको अपने घर दिया, सारा कुछ दिया, उनको सपोर्ट भी किया, उनको पनाह भी दी, सब कुछ किया नहीं किया, और अभी भी पाकिस्तान इज द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द तालिबान। और अगर अमेरिका ये गारंटी दे देता है जो पाकिस्तान मांग रहा है, तो फिर क्यों नहीं उनको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। मगर अभी वो बात वहां तक पहुंची नहीं है। अभी पाकिस्तान अमेरिका कोई गारंटीज देने के लिए तैयार नहीं है। पेंटागन बात कर रहा है, हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री हो रही है, गवर्नमेंट को किसी ने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ यहाँ। बिल्कुल। बल्कि अब आपने पूछा कि वो IMF, जी आपका सवाल जो था वो IMF रिलेटेड। जी। IMF विल डू एग्जैक्टली एज स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस से, फुल स्टॉप। अगर वो कहते हैं ठीक है दे दें तो मिल जाएगा, अगर वो कहते हैं थोड़ा सा दे दें, थोड़ा सा खींच के रखे, हमारे भी अभी बातचीत चल रही है, तो थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा। अच्छा जी अब हमारी टीम वॉशिंगटन जा रही है, अब जी हम वापस आ रहे हैं, अब जी ये निगोसिएशन हो रही है, अब ये बातें चलती रहेंगी। आप हर प्रोग्राम में मुझे पूछेंगे अब कहाँ बात पहुंची, तो मैं कहूँगा अभी बात चल रही है। तो बिल्कुल। अभी रिवाइज करेंगे ये टारगेट्स, कुछ टारगेट्स थोड़ी सी डील मिलेगी। इसी तरीके के साथ अगर कोई डील हो जाती है ऑन बेसिस, तो आपको फाटा वहां भी आपको रिलीफ मिल जाएगी, और यहाँ IMF से भी आपको बड़ी छूट मिल जाएगी। और अगर वहां नहीं होती, बात चलती है, तो ये भी चलते रहेंगे। बिल्कुल। अर्दवान और बाइडेन की भी मुलाकात होगी, और इस तरह की भी खबरें थी कि तुर्की ने जो अमरीकी सफारत खाना है काबुल में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जो फोर्सेस हैं वो ऑफर की।